अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो सऊदी अरब में रहने वाले हैं जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली खबर ये है कि सऊदी अरब में पिछले 24 घंटे में 673 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 504 लोग ठीक हुए हैं और 7 लोगों की मौत भी हुई है। सबसे ज़्यादा मरीज पिछले 24 घंटे में रियाद के अंदर रिकॉर्ड पर आए हैं, जिनकी तादाद 319 है। उसके बाद मक्का मुकरमा 127, ईस्टर्न 96, मदीना मुनव्वरा 26, हायल 19, कसीम 19, असीर 19, तबूक 12, जाजान 11, नॉर्थ 9, अलजौफ 7, नजरान 5 और बाहा में 4 केस रिकॉर्ड पर आया है। सऊदी अरब में एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 6169 हो चुकी है, जबकि आईसीयू में जो केस उनकी तादाद 782 तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब में अब तक 3,92,682 मरीज रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, जबकि 3,79,816 लोग ठीक हुए हैं और 6,697 लोगों की मौत हुई है। अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब में तवक्कलना एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों के लिए नया वर्जन अपडेट किया गया है। नए वर्जन में जिन लोगों को कोरोना नहीं है उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। वेब न्यूज़ आजिल ने तवक्कलना एप्लीकेशन का हवाला देते हुए बताया है कि जिन्होंने वैक्सीन की 2 खुराक ले ली है उनके तवक्कलना ऐप पर महसन यानी कि प्रोटेक्टेड लिखा जाता है, जबकि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की 1 खुराक ले ली है जबकि दूसरी खुराक लेना बाकी है उनके ऐप पर पहली खुराक के महफूज लिखा जाता है। जबकि ऐसे लोग जिनके तवक्कलना ऐप पे महफूज और सेहतयाब लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं, इसीलिए महफूज हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में किसी भी शॉपिंग सेंटर या फिर किसी भी मॉल वगैरह में या सरकारी सेक्टर में जाने के लिए तवक्कलना ऐप का होना बेहद ज़रूरी है। तवक्कलना ऐप डाउनलोड करने के बाद इस पर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। अगर किसी शख्स में कोरोना वायरस है तो तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए पता चल जाता है और ये कहा गया है कि अगर किसी को कोरोना वायरस है और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए उसको पता चल जाता है तो वो अपने आप को क्वारंटाइन में रखे। अगली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की जांच टीमों ने 25 और 31 मार्च के बीच लेबर कानून की 1782 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड किए हैं, जबकि 186 कोरोना SOPs के हवाले से भी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई है। सऊदी मिनिस्ट्री ने 2145 वार्निंग नोटिस भी जारी किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की जांच टीमों ने निजी कारोबार का जायजा लेने के लिए 1 हफ्ते में 17,050 दौरे किए हैं। ये दौरे लेबर कानून के जो रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं उस पर अमल किया जा रहा है या नहीं, इस हवाले से ये दौरे किए गए हैं। जबकि इन दौरों के दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं उस पर भी अमल किया जा रहा है या नहीं, इस हवाले से भी जायज़ा लिया गया है। आगे मिनिस्ट्री ने कहा है कि निजी कारोबार का जायज़ा आगे भी लिया जाता रहेगा। उन्होंने कहा है कि जुर्माने से बचने के लिए लेबर मार्केट के जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उस पर पाबंदी के साथ अमल किया जाए। अगली अपडेट ये है कि सऊदी हवाईजहाज से एक शख्स ने सवाल पूछा है कि मैं सऊदी अरब से छुट्टी पर आया था और कोरोना वायरस की वजह से फंस गया, जबकि इस दौरान हमारा जो पासपोर्ट है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने नया पासपोर्ट बनवा लिया है, क्या नए पासपोर्ट पर अफसर के ज़रिए मालूमात किया जा सकता है या नकल मालूमात हो सकती है या नहीं, ये मुझे मालूम करना है। सऊदी हवाईजहाज ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग सऊदी अरब से बाहर गए हुए हैं उन लोगों का नए पासपोर्ट पर नकल मालूमात करना नामुमकिन है। वो जब सऊदी अरब आएंगे उसके बाद ही उनके पासपोर्ट पर नकल मालूमात की जा सकती है। जबकि सऊदी हवाईजहाज ने आगे ये भी कहा है कि अगर किसी का पासपोर्ट छुट्टी के दौरान ख़त्म हो जाता है और वो नया पासपोर्ट बना लेता है तो नया पासपोर्ट पुराना पासपोर्ट के साथ जोड़कर वो सऊदी अरब में एंट्री कर सकता है। सऊदी अरब में एंट्री करने के बाद वो नए पासपोर्ट पर नकल मालूमात करवा सकता है।
इसके अलावा एक और शख्स ने सवाल पूछा है कि मैंने सऊदी अरब के अंदर एक वैक्सीन लगवा लिया है, यानी कोरोना वैक्सीन का एक डोज लगवा लिया है, जबकि दूसरा डोज जो है वो 2 महीने के बाद लगाया जाएगा। इस दौरान मुझे सऊदी अरब से जाना है तो क्या करना होगा। तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर उर्दू न्यूज़ पर दिया गया है कि कोशिश करके आप सऊदी अरब में रुककर दोनों ही वैक्सीन लगवा कर जाएँ, क्योंकि एक वैक्सीन लगवाने से आपको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप 2 वैक्सीन नहीं लगवा लेते हैं, यानी कि 2 वैक्सीन लगवाने के बाद ही आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आप तमाम लोग जो है वो एक वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा इंतज़ार कर लें, अगर आपको छुट्टी पर जाना है तो इंतज़ार कर लें और दूसरी वैक्सीन लगवा कर ही आप सऊदी अरब से सफ़र करें। याद रहे कि सऊदी अरब के अंदर कोरोना वैक्सीन फ्री में तमाम लोगों को लगाई जा रही है, चाहे सऊदी शहरी हो या फिर गैर मुल्की हो।